अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर टॉपिक है वो ये है कि XML क्या होता है। उसके बाद हमने देखना है XHTML के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है। पहले हमने HTML के अंदर HTML के बारे में बड़ी डिटेल से पढ़ लिया है। तो आज जिस चीज़ के बारे में हमने बात करनी है वो ये है कि XML वर्सेस XHTML के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है। तो XML के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में। ये 100% पेपर में क्वेश्चन आना है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। इसका बेसिक कंसेप्ट आपको आना चाहिए कि ये क्या है। तो XML की अगर हम बात करें तो स्टैंड फॉर ये है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। सेकंड नंबर पे कह रहा है कि XML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज मच लाइक HTML। कहता है सेम एज इट इज़। जैसे हमने HTML के बारे में बात की तो ये उससे मिलती जुलती मार्कअप लैंग्वेज है। XML जो है डिज़ाइन टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डाटा। ये इसलिए डिज़ाइन की गई कि इससे हम डाटे को स्टोर करवा सकें और ट्रांसपोर्ट कर सकें डाटे को। XML जो है वाज डिज़ाइन टू बी सेल्फ डिस्क्रिप्टिव। अब यहाँ पे जो मेन कीवर्ड है ना, यहाँ पे ये वाले हैं समझने वाले कि सेल्फ डिस्क्रिप्टिव से क्या मुराद है। सेल्फ डिस्क्रिप्टिव से मुराद यहाँ पे ये है कि इसके अंदर सेल्फ डिस्क्रिप्टिव से मुराद ये है कि जैसे हम HTML की बात करें तो उसके अंदर कुछ टैग होते थे। वो टैग क्या करते थे, XML के जो HTML के जो टैग होते थे वो प्री डिफाइन होते थे। प्री डिफाइन से मुराद ये था, हमें पता था HTML टैग जो है हमारे डॉक्यूमेंट्स के लिए, डॉट डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है, बॉडी है पैराग्राफ के लिए है, उसके लिए लाइन ब्रेक है, और इसके अलावा लिस्ट हमने क्रिएट करनी है। तो कुछ डिफरेंट किस्म के प्री डिफाइन जो थे ना हमारे टैग थे। यहाँ पे ये मैं समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे इसने वर्ड यूज़ किया है सेल्फ डिस्क्रिप्टिव। XML के अंदर रिमेंबर ऑलवेज कि जो सेल्फ डिस्क्रिप्टिव से मुराद ये है कि इसके अंदर जो टैग होंगे वो हमने खुद से क्या करने होंगे, प्रोड्यूस करने होंगे, खुद से क्या करने होंगे, मेक करने होंगे। अपने बिहार पे अपनी मर्जी से हम जो है कोई भी टैग किसी भी टाइप को कोई भी नेम दे सकते हैं। जैसे वहाँ पे था कि बॉडी का टैग बॉडी के लिए ही यूज़ होगा, उसका नाम बॉडी ही रखेंगे। पैराग्राफ का पैराग्राफ के लिए ही यूज़ होगा। टाइटल का टैग टाइटल के लिए ही यूज़ होगा। लेकिन इसके अंदर XML के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम कोई भी टैग वैसे ही यूज़ करेंगे, लेकिन नेम अपनी मर्ज़ी का जो है सेल्फ मेकिंग कर सकते हैं। उसके बाद है XML डज नॉट डू एनीथिंग। कहता है कि मे बी इट इज़ अ लिटल हार्ड टू अंडरस्टैंड बट XML डज नॉट डू एनीथिंग। कहता है कि XML जो है वो कुछ नहीं कर सकता। दिस नोट इज़ अ नोट टू ड्रॉ फ्रॉम जर्नी स्टोरेड एज XML। मतलब ये है कि यहाँ पे हमने एक जो है ना नोट करना है कि हमारा जो जैसे हम मेल करते हैं, एक पर्सन दूसरे को करता है, तो टू से मुराद ये नेम है डॉव फ्रॉम जर्नी। हमने क्या करना है, मेल करना है किससे, डॉव से। डॉव को करनी है, जर्नी ने मेल करनी है। तो ये स्टोरेड XML के अंदर कैसे होगा, ये नोट हमारे डॉक्यूमेंट्स का जैसे बॉडी हम रखते थे, ये HTML रखते थे, वैसा का वैसा आ गया। टू के अंदर हम क्या रखेंगे, टू के अंदर हम डॉव रखेंगे, ये क्लोज कर देंगे, उसके बाद फ्रॉम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये टैग हमने ओपन किया, ये क्लोज किया, उसके बाद ये ओपन किया, ये क्लोज किया टैग, उसके बाद फ्रॉम का हमने अलहदा से एक टैग बना लिया। हेडिंग रिमाइंडर के अंदर एक अलहदा से टैग आ गया। यहाँ पे ये एक टैग है, ये दूसरा टैग है हमारे पास, और इसके बाद ये बॉडी का एक और टैग हमने बना लिया। यहाँ पे ये माइंड में रखिएगा कि बात, ये वाली जो बॉडी है ये वो वाला टैग नहीं है जो HTML के अंदर था। ये यहाँ पे हम कोई भी नेम दे सकते हैं, तो उसने बॉडी ही यूज़ कर लिया तो कोई इशू नहीं है इसके अंदर। तो इस तरह से हम जो है सेम यूज़ करेंगे, लेकिन ये सेल्फ डिस्क्रिप्टिव होंगे, सेल्फ डिफाइन, सेल्फ मेकिंग हमारे क्या होंगे, टैग होंगे XML के अंदर। उसके बाद XML जो है सेल्फ डिस्क्रिप्टिव है। इट है सेंडर इन्फॉर्मेशन, ये सेंडर की इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है, रिसीवर की इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर कुछ हेडिंग्स हैं, इसके अंदर
मैसेज बॉडी है, बट स्टिल द XML above does not do anything. XML is just information warped in tags. कहता है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन वार्प कर सकता है टैग्स के अंदर. someone must write a piece of software to send, receive, store or display it. कहता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, जो है सॉफ्टवेयर राइट करना पड़ेगा जिसके अंदर वो पीस ऑफ राइट करेगा डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन जो नीचे दी हुई है, सेंड, रिसीव, स्टोर एंड डिस्प्ले एंड सो ऑन. डिफरेंस हमने देखना है कि XML और HTML के अंदर डिफरेंस क्या है. बेसिकली XML एंड HTML वर डिज़ाइन विद डिफरेंट गोल्स. डिफरेंट गोल्स के लिए, डिफरेंट पर्पस के लिए ये जो है डिज़ाइन किया गया. XML की अगर हम बात करें तो ये कैरी करता है डाटे को विद फोकस ऑन व्हाट डाटा इज़, कि डाटा क्या है, कौन सा है, ये कैरी करता है. HTML की अगर हम बात करें तो डिज़ाइन किया गया डिस्प्ले करवाने के लिए डाटे को विद फोकस ऑन हाउ डाटा लुक्स, के किस तरह से डाटा लुक हो. जो XML है वो जस्ट क्या करता है, फोकस करता है वाटर डाटा के डाटा है क्या. लेकिन HTML की अगर हम बात करें तो उसके अंदर ये कहता है कि डाटे को लुक कैसे करवाना है, डिस्प्ले कैसे करवाना है. XML टैग्स आर नॉट प्री डिफाइंड लाइक HTML टैग्स. ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसके जो टैग्स हैं वो प्री डिफाइंड नहीं है. XML के अपनी मर्ज़ी से जो टैग्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं. XHTML स्टैंड फॉर क्या है, एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है. इससे मुराद स्ट्रिक्टर मोर XML बेस्ड वर्जन्स ऑफ HTML. कहते हैं कि ये जो XML बेस्ड वर्जन्स है HTML का, कौन सा है, XHTML. ये न्यू वर्जन है, दोनों के कम्बिनेशन से बना. XHTML इज HTML डिफाइंड एज एन XML एप्लीकेशन. ये कहता है ऐसे ही एप्लीकेशन डिफाइन होती है HTML की, XML जैसे एप्लीकेशन होती है इसकी. XHTML इज सपोर्टेड बाय ऑल मेजर ब्राउज़र्स. ये सारे के सारे जो मेजर ब्राउज़र्स हैं XHTML जो लैंग्वेज है इसको सपोर्टेड है. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस फ्रॉम HTML से डिफरेंस क्या है इसके अंदर, ये देखें. यहाँ पे टैग, यहाँ पे डाको टाइप इज़ मैंडेटरी. इसके अंदर मैंडेटरी होता था यहाँ पे ये लिखना. दी XMLNS एट्रीब्यूट्स इन HTML इज़ मैंडेटरी. इसके अंदर ये जो एट्रीब्यूट्स होते थे HTML के वो मैंडेटरी थे, जैसे HTML हेड, टाइटल एंड बॉडी. इसके अंदर HTML के एट्रीब्यूट्स जो थे ज़रूरी होते थे, जैसे उसने बताया कौन कौन से हैं, जैसे HTML है, हेड है, टाइटल एंड बॉडी है, ये मैंडेटरी होते थे. एलिमेंट्स मस्ट ऑलवेज बी प्रॉपरली नेस्टेड होते थे. मतलब एक जैसे HTML था उसके अंदर हम हेड यूज़ करते थे, उसके अंदर टाइटल, उसके अंदर बॉडी, और नेस्टेडली जो है हम प्रॉपरली यूज़ करते थे. एलिमेंट मस्ट ऑलवेज बी क्लोज्ड. इसके अंदर हम एलिमेंट्स को क्लोज ज़रूर करते थे. एलिमेंट मस्ट ऑलवेज बी इन लोअर केस के अंदर होते थे. एट्रीब्यूट्स नेम मस्ट ऑलवेज बी इन लोअर केस. जो एट्रीब्यूट्स के नेम होते थे वो भी लोअर केस के अंदर होते थे. वैल्यूज़ जो होती थी वो भी कोटेड के अंदर होती थी. एट्रीब्यूट्स जो थे मिनिमाइजेशन इज़ फॉरबिडन. कहता है कि इसके अंदर जो एट्रीब्यूट होते थे हम कोशिश करते थे मिनिमम हो, कम से कम हो एट्रीब्यूट्स. ये XHTML डॉक्यूमेंट डाको टाइप इज़ मैंडेटरी. इसके अंदर देखें XHTML डॉक्यूमेंट मस्ट हैव एन XHTML डाको टाइप डिक्लेरेशन. ये डॉक्यूमेंट्स टाइप डिक्लेरेशन के लिए यूज़ करते थे. उसके बाद ये उसने दिए हुए टैग HTML का है, हेड का है, टाइटल का है, बॉडी का है. एलिमेंट मस्ट बी आल्सो बी प्रेजेंट एंड द XMLNS attributes in HTML must specify the XML namespace for the documents. मतलब उसने बताया हुआ है कि किस तरह से हम डिक्लेयर करवाते थे डॉक्यूमेंट्स को. तो उसके अंदर डाको टाइप जो था वो मैंडेटरी था XHTML के अंदर. एग्जाम्पल देख लें. हेयर इज़ एन HTML डॉक्यूमेंट विद एन मिनिमम ऑफ रिक्वायर्ड टैग्स. कम से कम टैग इसके अंदर यूज़ किए हुए हैं. ये उसने बताया हुआ है कि किस तरह से हमने इसको डिक्लेयर करवाना है. ये डिक्लेयर करवाया हुआ है, डिक्लेरेशन करवाई हुई डॉक्यूमेंट्स की वर्जन्स के साथ. लेकिन हमने ये याद नहीं करना, ना हमें ज़रूरत ही है, बस समझने के लिए कि इस तरह से ये डिक्लेरेशन करता है विद वर्जन, विद डिफरेंट किस्म की, जैसे हाइडर फाइल के बैकअप पे जो चीज़ें होती थी. लेकिन डॉक्यूमेंट्स किस तरह से होगा, सेम वैसे ही होगा. हेड हो गया, टाइटल हो गया, हेड हो गया और बॉडी होगी, ये सेम वैसे ही होगा. Thank you so much for watching this video. Allah Hafiz.